जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने परिवार टॉप ज्ञान जी में। उम्मीद करते हैं मस्त जबरदस्त होंगे। देखिए आज क्लास नंबर 8 है और अभी तक लगभग 60 प्रश्न देख चुके हैं। ये 60 नंबर का प्रश्न जो है इसे होमवर्क में दिए थे और बताए थे कि सेम टाइप का है, यानी कि एक प्रश्न इससे पहले जो बताए थे उसी तरह का अगला प्रश्न है। क्या बोले थे कि एक तो इसका तरीका होता है बेसिक करने का, बेसिक बता करके कट कर दिए। रीजन कि उस तरह से सॉल्व नहीं करना, हो तो जाएगा लेकिन समय बहुत अधिक लग जाएगा, इसीलिए बेसिक से सॉल्व नहीं करना। उसके बाद अपना जो डेविएशन मेथड था, डेविएशन से बताए थे और एक प्रश्न होमवर्क दिए थे। इस होमवर्क प्रश्न को देखिए, पढ़ते हैं। एक शिविर में कुछ बच्चे हैं और उनका औसत वजन 40 किलोग्राम है। यदि 36 किलोग्राम औसत वजन वाले 5 बच्चे शिविर में शामिल होते हैं या यदि 43.2 किलोग्राम औसत वजन वाले 5 बच्चे शिविर छोड़ देते हैं तो दोनों मामलों में बच्चों का औसत वजन बराबर होता है। शिविर में प्रारंभ में कितने बच्चे थे, शिविर में प्रारंभ में कितने बच्चे थे, ये चीज बताना है। देखिए शॉर्ट से ही बताते हैं क्योंकि जिनको लॉन्ग समझना बेसिक वो पिछला वीडियो को देखिए। एक शिविर में कुछ बच्चे हैं और उनका औसत वजन 40 है। वजन कितना है तो औसत वजन 40 है। 40 से 36 हो गया, अंतर कितना आया तो अंतर 4 का आया। कब? जब 5 बच्चे शिविर में शामिल हो जाते हैं। 5 बच्चे शामिल हो गए, पहले से नहीं पता है कि कितना बच्चे थे तो हम मान लेते हैं कि n बच्चे थे। n में से 5 जुड़ गया तो 5 जोड़ दे। लेकिन जब 5 बच्चे शिविर को छोड़ देते हैं तब औसत 43.2 हो जाता है। पहले 40 था, अब 43.2 हो गया, यानी कि 3.2 की वृद्धि हुई, अंतर 3.2 का। किस कारण? तो 5 बच्चे शिविर को छोड़ रहे थे, इस कारण। कितना? तो यहाँ शिविर में शामिल हो रहे थे, यहाँ छोड़ रहे थे, इसीलिए माइनस की। जिनको ये नहीं समझ में आया है पिछला वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। यहां देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 5 से 5 कट जाएगा। यहां देखें कि ये हटेगा तो नीचे 10 होगा। यहां का देखिए क्या आ गया, 4/n + 5 इज इक्वल टू 32/n - 5 × 10। यहाँ काटेंगे 8 चौका 32 होगा। यहाँ काटेंगे 2 बार में, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। ये 5 इसके साथ गुना होगा तो 5n हो जाएगा। इधर ये क्रॉस जा करके होगा तो 4 है। इधर करेंगे तो 5n - 5, ये दोनों इधर क्रॉस गुना हो गए। n + 5 और क्या है तो 4 है। देखिए यहां से गुना करते हैं। 5n - 5 है 25 इज इक्वल टू 4n + 5 चौका 20। ये 4n बराबर के इधर आकर के घटेगा तो 5n में से 4n चला जाएगा तो 1n बचेगा। ये -25 है, बराबर के उधर जाएगा तो +25 होगा और 20 में जुड़ेगा तो 45 हो जाएगा। n का मान कितना आ गया तो n का मान 45 आ गया। और वही हम n क्या माने थे तो शिविर में प्रारंभ में कितने बच्चे थे तो शिविर में प्रारंभ में हम माने थे n बच्चे थे। 5 छोड़ दिया, 5 आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि 5 गया 5 आया, डेविएशन 0 का हो गया, इसीलिए शुरू में 45 का 45 ही था। ये प्रश्न सेम टाइप का था, कल बताए थे। उसके बाद अब यहां से 3 प्रश्न आएगा, 61, 62 और 63। 3 प्रश्न आएगा, तीनों खतरनाक लेवल के। उसके बाद फिर आसान लेवल का आने लगेगा।
इन 3 प्रश्नों को समझने के लिए पूरा डेडिकेशन के साथ देखना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा कि क्या बोल रहा है। उतना टफ नहीं है, लेकिन लैंग्वेज को समझना है। देखिए, एक समूह में कुछ लड़कियों का औसत भार 54.8 किलोग्राम है, जब औसत वजन 56.4 किलोग्राम की 5 लड़कियां समूह छोड़ देती है और लड़कियां समूह में औसत वजन 57.5 किलोग्राम की 10 शामिल हो जाती है, तो समूह में लड़कियों का औसत वजन 380 ग्राम बढ़ जाता है। शुरू में समूह में लड़कियों की संख्या कितनी थी? देखिए, लैंग्वेज जो है सो उल्टा पलटा इधर उधर करके लिखा हुआ, यही लैंग्वेज को समझना है। इसको भी 2 मेथड से बताएंगे। एक तो पहला बेसिक इसलिए बताते हैं ताकि जो जो प्रश्न बोलता है सेम एज इट इज उसी तरह से लिख देते हैं। क्या बोला? समूह में कुछ लड़कियां, कितना है पता नहीं, हम n मानेंगे, और औसत भार इतना है। योग निकालने के लिए औसत को संख्या से गुना कर देते हैं तो योग निकल जाता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 54.8 और n से गुना हो जाएगा क्योंकि n संख्या है। इतना हो गया। जब औसत वजन इतना वाले 5 लड़कियां छोड़ रही है, इसीलिए माइनस देंगे। कितना? तो 56.4 की 5 लड़कियां छोड़ दे, यहां इतना, इसका योग निकल गया। उसके बाद देखें कि इतना औसत वजन वाले 10 लड़कियां समूह में शामिल हो जाती, तो शामिल हो रही, इसीलिए प्लस कितना? तो 57.5 गुना 10 हो गए, क्योंकि ये तो हमारा औसत था। यहां 10 से गुना करके योग निकाल दिए। अब यहां से औसत किस प्रकार निकालते हैं? तो देखते हैं कि कितना संख्या है, तो n संख्या था, n में से 5 छोड़ दिया और 10 फिर से आ गया, तो टोटल संख्या इतना हो गया। यहां से औसत निकलेगा, लेकिन औसत कितना बोल रहा है कि बढ़ जाएगा। कितना बढ़ रहा है? तो 380 ग्राम। कल ही बताए थे 380 ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से भागा देंगे, कट जाएगा, 2 जीरो नीचे, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा, 0.38 केजी इतना हो जाएगा। पहले कितना था? तो पहले 54.8 था, अब 0.38 बढ़ जाएगा, यानी कि जोड़ना पड़ेगा। 8 8 3 11 के एक हाथ में 1 4 1 5 और 5 कितना आ गया? तो 55.18। देखिए किस प्रकार से बताएं। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग टोटल इतना था, फिर 5 छोड़ दिया तो माइनस कर दिए, 10 शामिल हो गया तो प्लस कर दिए। कुल संख्या n था, n में से 5 छोड़ दिया, 10 शामिल हो गया तो संख्या इतना हो गया। और बराबर एवरेज होता है, पहले एवरेज इतना था, ये सब ताम झाम होने के कारण इतना ग्राम बढ़ गया, इसीलिए जोड़ करके लिख दिए। ये हमारा बेसिक मेथड है, इसका भी शॉर्ट है, शॉर्ट जरूर बताएंगे। यहां से सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखते जाइएगा तब समझ पाइएगा। यहां क्या हो जाएगा? 54.8 n यहां हो गया। यहां गुना करेंगे तो 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2, 6 5 30 और 2 32 के 2 हाथ में 3, 25 और 3 28 इतना आ गया। 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2, 6 5 30 और 2 32 के 2 हाथ में 3, 5 25 और 3 28 इतना हो गया। पॉइंट के बाद 0 का महत्व नहीं होता है। देखिए प्लस
10 यहाँ कितना हो जाएगा 5 7 5 और पॉइंट जीरो के बाद जीरो का महत्व नहीं रहता है। नीचे देखेंगे सॉल्व करेंगे तो n+5 बचेगा n+5 बराबर 55.18 बोले कि अभी से 3 प्रश्न समय लगेगा लेकिन समझाने का पूरा प्रयास करेंगे क्योंकि प्रश्न अपने आप में अच्छा लेवल का नहीं है, कैलकुलेटिव कर दिया है पॉइंट वगैरह में दे करके, यही दिक्कत है। यहाँ देखिए कितना है तो यहाँ 54.8 n है माइनस, यहाँ देखिए प्लस ये माइनस घटाएंगे तो प्लस में आएगा क्योंकि ये बड़ा है। देखिए 3 यहाँ 17 में 8 जाएगा तो 9 और फिर 4 में 2 जाएगा तो 293 आ गया प्लस में। इधर देखिए ये जो है इधर क्रॉस जा करके गुना होगा तो 55.18 और n हो जाएगा क्योंकि n गुना होगा। फिर ये 5 के साथ भी गुना होगा, 18 × 90 के जीरो हाथ में 9, 25 के 5 25 और 9 34। देखिए इसको गुना करते हैं कितना है तो 8 5 8 40 के जीरो हाथ में 4 5 4 9, 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट, 25 के 5 हाथ में 2 25 और 2 27। कितना आ गया 275.9 आ गया 275.9। ये जीरो का कोई महत्व नहीं रहता। बताइए यहाँ तक समझिए कि यहाँ तक में दिक्कत हुआ होगा। ये क्या हुआ कि ये दोनों जा करके इधर क्रॉस गुना हो गया तो यहाँ तक लिख लिए। अधिक कैलकुलेशन में किन्हीं को दिक्कत होगा तो एक बार और पीछे घसकाइएगा और देखिएगा। कैलकुलेशन अपने तरीका से सॉल्व करना पड़ता है, जिस हिसाब से सॉल्व कीजिएगा जो अपना अच्छा लगे। तो मेरा सॉल्व करने का तरीका हो सकता है अलग होगा, आप लोग का हो सकता है अलग होगा, तो घबराना नहीं है। देखिए यहाँ 293 है, ये बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, या फिर इधर देखिए यहाँ 54.8 n है माइनस 55.18 n। ये क्या है कि बराबर के उधर प्लस में था, इधर लाए तो माइनस में हो गया। यहाँ क्या है 275.9, ये बराबर के उधर जाएगा तो माइनस 293 माइनस में हो जाएगा। यहाँ देखिए कि यहाँ घटाइए क्या है तो 55.18 और यहाँ क्या है 54.8। घटाएंगे तो 8, यहाँ 11 में 8 जाएगा तो 3, 4 में 4 जाएगा तो 0, 5 में 5 जाएगा तो 0। यहाँ घटाने के बाद कितना आया तो 0.38 n आया। यहाँ देखेंगे यहाँ घटाएंगे तो 293 और फिर 275.9 है, इधर कुछ नहीं तो 0.0 है। यहाँ से कैरी करेगा 1, 10 में से 9 जाएगा तो 1, यहाँ 2 बचा, 12 में से 5 जाएगा तो 7, 8 में से 1 जाएगा तो 7, 17.1। डायरेक्ट हम यहाँ से भी घटा सकते थे, लेकिन आप सबको समझने के लिए इधर एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करना पड़ता है। देखिए यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, n यहीं पे रहेगा, 17.1 बटे 0.38 हो गया। ये हटेगा, ऊपर हटा 1 अंक के बाद तो 1 0 नीचे 2 अंक है तो 2 अंक ऊपर, 1 0 से 1 0। 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 19 नवा 171, 5 दूनी 10, 9 पचे 45। n का मान कितना आ गया तो n का मान 45 आया। और यही n हम माने थे शुरुआत में। समूह में लड़कियों की संख्या कितनी है तो लड़कियों की संख्या n माने थे और n का वैल्यू 45 आया। देखिए 10 सेकेंड इसे कि क्या क्या किए।
वीडियो को रोक करके समझ के देखिएगा, यही है इसका बेसिक। बेसिक यही है। अब अपना डेविएशन से सॉल्व करेंगे, डेविएशन से सॉल्व करेंगे। देखिए अब मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 क्या है, तो डेविएशन से सॉल्व करते हैं। क्या बताना चाह रहे ध्यान से समझिएगा। एक समूह में कुछ लड़कियों का औसत भार इतना था, औसत भार इतना था, अब हो गया इतना। किस कारण से, तो 5 लड़कियां समूह में शामिल हो रही है, सॉरी समूह को छोड़ रही है, 5 छोड़ रही है, इसीलिए इतना हो गया। फिर देखिए कि क्या हुआ कि इतना औसत था, अब हो गया इतना। किस कारण, तो 10 शामिल हो रही, 10 शामिल हो रही। ये जो ओवरऑल हुआ तो डेविएशन क्या निकल करके आया कि एवरेज में 380 ग्राम की बढ़त आ गई। पहले एवरेज इतना था, अब इतना बढ़ गया, यही लैंग्वेज कह रहा है। किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए पहले औसत कितना था, तो पहले औसत 54.8 था, अब कितना हो गया, तो अब 56.4 हो गया। पहले 54.8, यहाँ घटाएंगे तो 6, यहाँ 5 में 4 जाएगा तो 1, 1.6, 1.6 की बढ़त हुई। किस कारण, तो 5 लड़कियां छोड़ दी थी इस कारण, 5 लड़कियां छोड़ दी थी इस कारण। प्लस प्लस किस कारण, तो 5 लड़कियां समूह को छोड़ दी थी, यहां छोड़ रही है इसीलिए माइनस। उसके बाद 54.8 से कितना हो गया, तो 57.5, 54.8 से कितना हो गया, तो 57.5। यहाँ क्या 15 में 8 जाएगा तो 7, 6 में 4 जाएगा 2, 2.7, 2.7 की वृद्धि हुई। किस कारण, किस कारण, तो 10 लड़कियां कक्षा में शामिल हो रही थी इस कारण। पहले जितना था उसमें से 5 छोड़ा, एक छोड़ने से 1.6 और 5 छोड़ने तो 5 से गुना कर दिए, एक को आने से 2.7, तो 10 आने से 10 से गुना कर दिए। पहले संख्या कितना था, तो n था, n में से 5 छोड़ दिया, 10 शामिल हो गए। यही तो डेविएशन कहते थे कि जो भी आता था उसको टोटल संख्या में बांट देते थे। जैसे क्या करते, पीछे प्रश्न बहुत करवाए कि यहाँ डाटा लिखते थे, यहाँ कुछ संख्या होता था, यहाँ कुछ एवरेज मान लेते थे, यहाँ 3 का x मानते थे, यहाँ कुछ डेविएशन आता था, ये 3 टोटल के टोटल संख्या से डिवाइड करते थे। इस चीज को भूलना नहीं है। तो n पहले से था, 5 छोड़ा 10 शामिल हुआ, जिस कारण एवरेज कितना, तो 0.38 kg बढ़ गया। इसको केजी में कैसे बदले थे, यहाँ है, यहाँ देखिए 16×5 = 80, 8.0 होगा, पॉइंट के बाद 0 का महत्व नहीं रहता। यहाँ +27, यहाँ देखेंगे तो n + 5 = 0.38 हो जाएगा, 0.38। ऊपर घटाएंगे तो 19 और नीचे n + 5 = 0.38 हो गया, 0.38 हो गया। यहां से ये पॉइंट हटेगा, 2 0 नीचे लगेगा, पॉइंट हटेगा, 2 0 नीचे लगेगा। क्या हो गया, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 और यहाँ 2 5 मतलब 50 बार में, ये 50 इधर क्रॉस गुना होगा 50 और इधर n + 5, ये 5 इधर घटेगा, n का मान कितना आ गया, तो n का मान 45 आ गया, 45। माना कि बहुत समय लिए समझाने के लिए,
इतना एक प्रश्न में देना सही नहीं है। लेकिन यदि कोई डिफिकल्ट प्रश्न आ जाए तो उसे समझना भी जरूरी है। लेकिन इस प्रश्न में भी कुछ भी दम नहीं था। 3 प्रश्न को झेलिए, चौथा प्रश्न से आसान प्रश्न आने लगेगा, समझ में आ जाएगा। देखिए कुछ भी नहीं किए, एक बार और इसको पीछे करके देख लीजिएगा, निश्चित ही समझ में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को पढ़िए। पढ़िए इस प्रश्न को। 4 व्यक्तियों ए बी सी तथा डी का औसत 68 किलोग्राम है। जब एक पांचवा व्यक्ति ई ग्रुप में शामिल होता है तो औसत भार 2 किलोग्राम कम हो जाता है। ए के स्थान पर एक नए व्यक्ति एफ, जिसका भार ई के भार से 4 किलोग्राम अधिक है, के ग्रुप में आ जाने से औसत भार 65 किलोग्राम हो जाता है। ए का भार क्या है? देखिए प्रश्न कुछ भी नहीं है, इसको बेसिक से कीजिएगा तो भी बहुत हाई फाई नहीं जाएगा, शॉर्ट से कीजिएगा तो भी कुछ उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन समझते हैं क्या है। तो ए बी सी और डी, ये चारों का औसत कितना है? तो औसत 68 है। योग निकालना चाहे तो योग को संख्या से डिवाइड कर देते हैं तो योग निकल जाता है। योग निकालेंगे, 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, 24 और 3 27, 272 आ गया। यहां देखें, अब एक पांचवा व्यक्ति ई को शामिल कर लिया जाता है। देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, एक पांचवा व्यक्ति को शामिल कर लिया जाता है, जिस कारण औसत में 2 की गिरावट आ जाती है, 2 की कमी आ गई। 2 की कमी आ गई कितना? तो 5 संख्या 5 से गुना करके योग निकाल देंगे। 5 छक 30 के 0 हाथ में 3, 5 छक 30 और 3 33, 330 आ गए। शॉर्ट से कीजिएगा, इस तरह से करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए एक क्या हुआ, अगला बोल रहा है कि ए के स्थान पर एक नया व्यक्ति एफ को शामिल कर लिया जाता है। ए के स्थान पर एक नया व्यक्ति एफ को शामिल किया जाता है, बाकी सब के सब एज इट इज रह जाते हैं। तो औसत कितना हो जाता है? औसत 65 हो जाता है। औसत 65 हो गया। 5 संख्या है इसीलिए गुना करके योग निकाल देंगे। 25 25 के 5 हाथ में 2, 30 और 2 32, यहाँ पे इतना हो गया। अब देखिए कि यहां तक जितना क्वेश्चन बोला था सभी का योग निकाल दिए, योग निकाल दिए। यहां देखिए, यहां 4 संख्या है ए बी सी डी, यहां भी ए बी सी डी। यदि ये ए बी सी डी सभी को घटा दें, सभी को घटा दें तो क्या आएगा? यहां पे देखिए, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। यहां देखिए, सभी को घटा दें तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी घट के 0, ये भी। यहां क्या बचा? तो माइनस ई बचा। यहां देख रहे हैं कि क्या बचेगा? -8 और 5, यानी कि माइनस में 58। माइनस से माइनस कट जाएगा, ई का मान क्या आ जाएगा? 58 आ जाएगा ई का मान। यहां तक में दिक्कत? तो दिक्कत नहीं होगा। इस प्रश्न को बनाने का बहुत तरीका है, सब अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं हम किए उसी तरह से। देखिए ई का मान 58 आ गया। एक कंडीशन और दिया हुआ है कि एफ, जिसका भार ई के भार से 4 किलोग्राम अधिक है। एफ के बारे में क्या बोल रहा है? एफ जिसका भार ई के भार से 4 किलोग्राम अधिक है। ई का कितना आया? तो ई का जवाब आएगा कि 58 आया। 58 प्लस 4 करेंगे, 58 प्लस 4 करेंगे तो 62। कितना आ जाएगा? तो 62 आ जाएगा, 62।
एफ कितना हो गया, तो एफ 62 हो गया, एफ 62 हो गया, यहां तक में दिक्कत नहीं है। ई जो है, ई कितना है, तो ई है 58। यहां तक में देखिए कि यहां तक में दिक्कत, ये 1 और 2 का मान निकाल लिया, बी सी डी का मान निकालना है। यहां तक में दिक्कत, तो जवाब आएगा कि यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ए एफ प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई को जोड़े तो कितना आया, 325 आ गया, 325। एफ कितना है, तो एफ 62 है, उसके बाद बी सी डी और फिर ई कितना है, तो ई 58 है, 58 कितना आ गया, तो 325। अब देखिए यहाँ पे कि क्या होगा, बी प्लस सी प्लस डी, ये दोनों देखिए यहाँ पे क्या है, बी प्लस सी प्लस डी, ये 62 और 58 जुड़ेगा तो 120 होगा, 120 होगा, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये साइड में प्लस में, यहाँ घटाएंगे तो 205 आ जाएगा, और 205 किसका किसका आ जाएगा, बी प्लस सी प्लस डी का, बी प्लस सी प्लस डी का आ गया 205। 1 मिनट यहाँ लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये चारों को मिला करके कितना है, तो मिला करके 272 है, मिला करके 272 है। यहाँ b प्लस सी प्लस डी, बी प्लस सी प्लस डी का मान कितना है, तो 205 है, यहाँ ए पर ये तीनों का मान कितना है, तो 205 है, 205 बराबर 272, क्या हो जाएगा, ए ये 205 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 205, यहाँ घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 और 6 67, 67 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा किसका, तो क्वेश्चन नंबर 62 का विकल्प ए में ही है जो 67 है, हमारा जवाब आया है। ये किस प्रकार से किए, प्रश्न बहुत अधिक टफ नहीं है, लेकिन लैंग्वेज को समझना है। ये 2 प्रश्न समझाने में अच्छा खासा समय लिए हैं, तो नहीं चाहते और ले, अगर इसके बावजूद भी किन्हीं को दिक्कत होगा तो एक बार पीछे करके देखिएगा, समझ में आ जाए। देखिए ये प्रश्न को सॉल्व करते हैं, एक ये प्रश्न, उसके बाद फिर आसान प्रश्न आने लगेगा, तो एक में और पेशेंस बना करके रखिए, क्योंकि चीजें अच्छा से ना कराए तो हमें भी संतुष्टि नहीं होती है कि छोड़ दिए, इसीलिए छोड़ना नहीं चाहते। ये भी एग्जाम में तो आया हुआ ही है। देखिए ए दी गई 10 संख्याओं का औसत है, ए दी गई 10 संख्याओं का औसत है, 2 संख्याओं को 3 अन्य भिन्न संख्याओं से प्रतिस्थापित करने के बाद बी औसत है, हटाई गई संख्याओं का औसत 48 है और नई शामिल की गई संख्याओं का औसत 56 है। यदि ए प्लस बी 438 है तो ए माइनस बी ज्ञात कीजिए। प्रश्न टफ नहीं है, ध्यान से समझिएगा। पहले तो ओवरव्यू दिखा देते कि क्या क्या बोल रहा है। ए दी गई संख्या, दी गई 10 संख्याओं का औसत है, यानी कि ये जो 10 नंबर है, ये 10 का एवरेज क्या है, तो एवरेज ए है। ये 2 संख्याओं को 3 संख्या के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाता है, 2 संख्या को हटाया गया और 3 संख्या को शामिल किया गया। जो 2 संख्या को हटाया गया उसका औसत 48 था, उसका औसत 48, और जो 3 संख्या को शामिल किया गया उसका औसत 56 था।
और ये टोटल जो 10 संख्या उसके बाद 2 हटाया गया 3 जोड़ा गया तो ओवरऑल जो एवरेज आया वह बी आया। एवरेज कितना आ गया तो बी आया। फिर कंडीशन दिया हुआ है a प्लस बी कितना है तो 438 है। a माइनस बी पूछ रहा है, यही क्वेश्चन बोल रहा था। अब आइए सॉल्व करते हैं। बेसिक से सॉल्व करें। क्या बोल रहा है कि 10 संख्या है जिसका औसत ये है तो ये योग हो गए। इसमें से 2 संख्या छोड़ दिया तो माइनस, और जो 2 संख्या छोड़ा इसका औसत 48 है। इसका औसत कितना तो 48, तो 96 हो जाएगा योग। उसके बाद 3 संख्या समूह में शामिल होता है यानी कि 56 हो जाएगा 56। यहाँ देखें कि पहले कितना 10 संख्या था, अब 2 संख्या छोड़ दिया और 3 संख्या आ गया, तब औसत कितना हो गया तो औसत बी हो गया। औसत बी हो गया। क्या यही चीज इतना लंबा बोल रहा है? तो जवाब आएगा जी हाँ। लैंग्वेज को आराम से पढ़िएगा, रोक करके पढ़िएगा, तभी अर्थमेटिक मैथ का लैंग्वेज को समझना अपने आप में बड़ी बात तो होती है, लेकिन चीजें आसान कर देंगे। यहाँ गुना करेंगे तो 10a हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो 48 दूनी 96, और यहाँ करेंगे तो 56 दूनी 168 होता है। 6 तिया 18, 8 हाथ में 1, 5 तिया 15 और 1 16। यहाँ 10 में 2 घटेगा तो 8, 8 में 3 जुड़ेगा तो 11 इज इक्वल टू बी। यहाँ देखें कि 10a प्लस इसको इसमें माइनस करेंगे तो 72 आ जाएगा। 8 में 6 जाएगा तो 2, 16 में 9 जाएगा तो 7। बड़ा वाला के साथ प्लस है इसीलिए प्लस। 11 क्रॉस गुना होगा तो 11 बी हो जाएगा। 11 बी यहाँ तक। उसके बाद एक प्रश्न में हिंट किया है। हिंट क्या किया है कि a प्लस बी कितना है तो 438 है। a को यहीं रखते हैं, b को बराबर के इधर ले जाएंगे, तब क्या होगा तो माइनस हो जाएगा। a का मान कितना आ गया तो जवाब आएगा a का मान आया है 438। 438 प्लस 438 माइनस बी किसका मान तो a के जगह पे बिठा दिए, प्लस 72 इज इक्वल टू 11 बी। यहाँ गुना करेंगे 10 से तो 438 और एक लास्ट में 0 माइनस 10 बी प्लस 72 इज इक्वल टू 11 बी। यहाँ देखें कि ये 72 इसमें जुड़ेगा तो 4 3, क्योंकि प्लस में है तो जुड़ेगा। देखिए 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, 8 7 15, 5 हाथ में 1, 3 1 4 और 4, इतना हो गया। ये 10 बी माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 21 बी। यहाँ ये 21 क्या होगा तो 21 डिवाइड में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, इज इक्वल टू बी। यहाँ यदि इसे काटना चाहे इसे काटेंगे तो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 2 बचा 25, 21 एकम 21, 4 बचा 21 दूनी 42। बी का मान कितना आ गया तो बी का मान 212 आ गया। बी का मान कितना आया तो बी का मान 212 आ गया। अब पूछा क्या है a माइनस बी। देखिए यदि यहां से a का मान निकालना चाहे, a माइनस बी बोल रहा है, यहां से a का मान निकालते हैं। क्या है तो a इज इक्वल टू 4 3 8 माइनस बी। बी के जगह पे कितना लिख देंगे तो 212। यहाँ क्या हो जाएगा 6 2 और 2। a का मान कितना आ गया तो a का मान 226 पूछ रहा है। a माइनस बी, a का मान 226 माइनस 212,
यहाँ 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 14 घाट करके करेक्ट जवाब आएगा 14, जो ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में। देखिए एक रियलिटी से सामना कराते हैं। क्या होता है जब चीजें आसान करा रहे होते हैं हम या फिर कोई भी टीचर, तो टीचर अच्छे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लेवल का प्रश्न होता है तो टीचर गलत हो जाते हैं। यही 3 प्रश्न में हम बहुत तरीका से गलत हो सकते हैं। जैसे किन्हीं को लग रहा होगा कि कितना अधिक समय ले लिया, आधा घंटा केवल 3 प्रश्न को बताने में, 4 प्रश्न को बताने में ले लिया। पहला चीज तो यहाँ, दूसरा चीज की कई चीजें बाउंस कर गया होगा, आदि 1 सेकंड के लिए भी ध्यान चुका होगा तो चीजें अलग हो जाती है, समझना कठिन हो जाता है। इसीलिए रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार और इसको पीछे करके देखिए, कम से कम यहाँ तक वीडियो जरूर देखिएगा, इसके बाद चीजें आसान आएगी। और देख पा रहे हैं कि क्या है, तो एलिगेशन। अगर कोई मैथ के चैप्टर से वाकिफ होंगे तो उन्हें लग रहा होगा कि एवरेज पढ़ाते पढ़ाते एलिगेशन कहाँ से आ गया भाई। जी हाँ, सही सुने, एलिगेशन क्या है, तो एक अलग चैप्टर है, अलग चैप्टर, और उसे अलग चैप्टर में भी कराएंगे। एलिगेशन के मेथड से भी एवरेज सॉल्व होता है, एलिगेशन के मेथड से एवरेज सॉल्व होता है, इसीलिए एलिगेशन का एक अलग टाइप बना दिए, और ये टाइप नंबर 5 है, टाइप नंबर 5। तो देखिए एलिगेशन क्या कहता है, समझना थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन जब समझ जाइएगा तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी। क्या है एलिगेशन, तो इस फॉर्म में रहता है। क्या बोलेगा कि एक बॉयज का ग्रुप है और बॉयज के ग्रुप का एवरेज दिया हुआ रहेगा, एक बॉयज के ग्रुप का एवरेज दिया हुआ रहेगा, एक गर्ल है जो लड़की है, इसके ग्रुप का एवरेज दिया हुआ रहे। जरूरी नहीं बॉयज और गर्ल ही रहे, किसी भी 2 चीज का रहेगा। ये चीज, ये बॉयज है, ये गर्ल है, और यहाँ टोटल एवरेज आने की जिस भी प्रश्न में ये 3 चीजें दिया हुआ रहेगा। बोल देगा कि एक कक्षा में जो बॉयज है इसका एवरेज 28 है, एक कक्षा में बॉयज है इसका एवरेज 28 है, एक कक्षा में गर्ल है इसका एवरेज 32 है। ओवरऑल टोटल का एवरेज जो बॉयज और गर्ल है दोनों का 30 है। तो संख्या बता दीजिए, बॉयज का संख्या और गर्ल का संख्या क्या होगा। देखिए जो लड़का है उसका संख्या क्या होगी और लड़की है उसका संख्या क्या होगी। तो यहाँ एक समूह का एवरेज लिखते हैं, यहाँ एक और समूह का एवरेज लिखते हैं, और इन दोनों समूह को मिला करके टोटल एवरेज बीच में लिखते हैं। मेथड को ध्यान से समझिएगा कि मेथड क्या है। मेथड क्या है, क्या बोले कि 2 चीज है, एक तो इसका समूह इस समूह का एवरेज दिया हुआ रहेगा, एक इस समूह का एवरेज दिया हुआ रहेगा, इन दोनों में से टोटल एवरेज भी दिया रहेगा मिला करके। तो नीचे जो आता है यहाँ जो आएगा वह नंबर आएगा, नंबर आएगा। नंबर किस प्रकार से, इसको इस में माइनस करके यहाँ बॉयज का नंबर निकलेगा, और यहाँ इसको इसमें से माइनस करके गर्ल का नंबर निकलेगा। चीजें समझना टफ हुआ होगा क्योंकि कुछ माने नहीं, बस लड़का लड़की से तुलना करके बताए। एलिगेशन क्या होता है, एक गिलास में दूध लीजिए और पानी लीजिए, दोनों को मिला दीजिए तो एक मिश्रण हो गया। एक और गिलास में चीनी लीजिए और पानी लीजिए, इन दोनों को मिला दीजिए तो ये मिश्रण हो गया। इन दोनों मिश्रण को एक में मिला दीजिए तो दैट इज कॉल्ड एलिगेशन कहलाता है। जैसे बॉयज का एवरेज और गर्ल का एवरेज, दोनों एवरेज को मिला दिए तो एलिगेशन कहलाया। बहुत बाउंस किया होगा, अभी बताते हैं प्रश्न से। देखिए
ध्यान से समझिएगा, प्रश्न लिखेंगे तो नहीं लेकिन बोलते जरूर जाएंगे, बोलते जाएंगे, ध्यान से सुनते जाइएगा। क्या बोला है, जो बॉयज है इसका एवरेज 28 केजी है, 28 केजी है। गर्ल है इसका एवरेज 30 केजी है। ओवरऑल दोनों को मिला करके जो एवरेज है, दोनों को मिला करके एवरेज, सॉरी यहाँ कितना, तो 32 केजी। जो बॉय है इसका एवरेज 28 केजी, गर्ल है इसका एवरेज कितना केजी, तो इसका एवरेज 32 केजी। ओवरऑल देखे तो 30 केजी है दोनों को मिला करके, तो बॉय और गर्ल का नंबर बता दीजिए। तो देखिए नंबर कहाँ निकलता है, संख्या कहाँ निकलती है, तो संख्या नीचे में निकलती है। देखिए यहाँ एक फॉर्मेट समझिए कि ये जो बीच का मान रहेगा ये एक से ज्यादा और एक से कम, कहने का मतलब क्या, एक से ज्यादा एक से कम। देखिए कि इससे ज्यादा है और इससे कम है, इससे ज्यादा है और इससे कम है। यहाँ घटाए 30 में से 28 को घटाए तो 2 आएगा, 32 में से 30 को घटाए तो 2 आएगा। यहाँ पे रेशियो कितना आ जाएगा, 1:1। अधिक कक्षा में एक बॉय है तो एक गर्ल है। इस तरह से सॉल्व होगा एलिगेशन। प्रश्न से और बेहतर समझ में आएगा, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखें एक कॉलेज के 132 छात्रों के औसत अंक 50 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों के अंकों का औसत 55 है और अनुत्तीर्ण छात्रों के अंकों का औसत 35 है, तो उत्तीर्ण छात्रों के कुल अंकों और अनुत्तीर्ण छात्रों के कुल अंकों का क्रमशः अनुपात क्या होगा, अंकों का अनुपात क्या होगा। एक प्रश्न छूटा है क्या, 63। देखिए इसी को बताते हैं। क्या है, एक कॉलेज के 132 छात्रों के औसत अंक जो है वह 50 है। कक्षा में 132 छात्र हैं। एग्जाम हुआ होगा तो 2 कंडीशन बना हुआ होगा, एक तो कि पास हुए होंगे और एक क्या हुआ होगा, तो एक फेल हुआ होगा। फेल हुए होंगे और एक पास हुए होंगे, पास हुए होंगे। 2 कंडीशन बन सकता है। जो पास हुए इसका एवरेज कितना है, तो इसका एवरेज 55 है। उत्तीर्ण मतलब पास होता है, अनुत्तीर्ण मतलब फेल होता है। और जो फेल हुए इसका औसत कितना है, तो इसका औसत 35 है, इसका औसत 35 है। और 132 छात्र जो एग्जाम दिए थे टोटल, इन टोटल का एवरेज कितना है, तो टोटल का एवरेज 50 है। तो बता दीजिए कि संख्या कितना, तो संख्या ना पूछ करके नंबर पूछ दिया है कि कुल अंकों का अनुपात क्या होगा। अंकों मतलब नंबर। देखिए अंक, यहां देखिए फिर क्या बोले थे कि एक से बड़ा होगा एक से छोटा होगा। ये 35 से 50 बड़ा है और 55 से छोटा है। हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाते हैं। बड़ा 50 है, 50 में 35 को घटाएंगे तो 15। यहाँ 55 में 50 को घटाएंगे तो 5। रेशियो निकालेंगे तो 5 तिया के 15, 5 एकम 5। यदि कक्षा में 3 व्यक्ति पास हो रहे हैं तो एक व्यक्ति फेल हो रहा है। 3 व्यक्ति पास हो रहे हैं तो एक व्यक्ति फेल हो रहा है। पास और फेल का नंबर नहीं पूछा है, संख्या नहीं पूछा है, पूछा है अंकों का संख्या, कितना नंबर आया। तो देखिए 3 व्यक्ति पास हुए और कितना कितना लाए, तो 55 55 नंबर लाए।
यहाँ एक व्यक्ति पास हुआ और कितना, एक व्यक्ति फेल हुआ और कितना नंबर लाया, तो 35 नंबर। इसी का रेशियो पूछ रहा था। 11 पचे 55, 5 सत्ते 35, 11 तिया के 33 और 7 एकम 7। इस प्रश्न को हमको थोड़ा सा बाद में लेना चाहिए था ताकि और बेहतर समझ में आता। लेकिन देखिए, यदि केवल पूछता कि पास होने वाले छात्रों की संख्या और फेल होने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात क्या होगा, तो 3:1 हो जाता। लेकिन बोल दिया पास होने वाले छात्रों का अंक और फेल होने वाले छात्रों का अंक कितना है का अनुपात, तो पास होने वाले छात्रों का अंक 33 है और फेल होने वाले छात्रों का अंक 7 है रेशियो में। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आई होंगी। ये प्रश्न को सॉल्व कीजिए। राकेश एक कोचिंग संस्थान चलाता है जिसमें 50 संकाय सदस्य हैं। 35 संकाय सदस्यों का औसत मासिक वेतन 37,500 रुपया है। यदि सभी 50 संकाय सदस्यों का औसत मासिक वेतन 30,000 रुपया पाया जाता है, तो अन्य 15 संकाय सदस्यों का औसत मासिक वेतन क्या होगा। इसका फॉर्मेट तैयार करते हैं। क्या बोल रहा है, राकेश जो है एक कोचिंग संस्थान चलाता है। जब चलाता है जिसमें 50 संकाय सदस्य कितना 50 है। 50 में से 35 सदस्यों का औसत कितना है, तो 37,500। संख्या को कहाँ लिखते हैं, नंबर को, तो नंबर को नीचे लिखते हैं। तो 35 सदस्य हैं, इसका मासिक वेतन कितना है, 37,500। इसका मासिक वेतन है 37,500। उसके बाद बात करें तो बचा कितना टोटल 50 में से, तो 50 में से 35 आ गया तो 15 बच गया, 15 सदस्य। ये तो सदस्य हो गया। इसका वेतन, मासिक वेतन पूछ रहा है कि कितना होगा, और सभी 50 संकाय सदस्यों का मासिक वेतन कितना है, तो 30,000 है, 30,000 है। एक बार फिर से पढ़ेंगे प्रश्न को क्योंकि क्लियर नहीं हुआ होगा। देखिए क्या बोल रहा है कि राकेश जो है एक संस्था चलाता है जिसमें 50 सदस्य हैं। उसमें से 35 सदस्यों का मासिक वेतन कितना है, तो 37,500। जब सभी ओवरऑल देखा गया तो कितना है, तो 30,000। लेकिन 35 का आ गया 37,500, तो 15 का कितना आएगा, यही 15 सदस्यों का पूछ रहा है, यानी कि यहाँ का मान पूछ रहा है। ये हो गया। इसको दो तरीका से बताते हैं। पहले तो यहाँ रेशियो निकालेंगे, 5 सत्ते 35, 5 तिया के 15। ये बीच वाला नंबर किस प्रकार से निकालते हैं, तो निकालते हैं इस तरह से। देखिए बीच वाला तो टोटल एवरेज है। क्या करते हैं, इसका एवरेज और इसके संख्या से गुना करेंगे। इसका एवरेज इसके संख्या से गुना। पहले तो शॉर्ट देख लीजिए कि किस प्रकार बनता है। यहाँ इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं, माइनस करेंगे इसको तो लिखेंगे। देखिए कितना, 37,500 में 30,000 को माइनस करेंगे तो 7,500 आएगा, 7,500। और यही 3 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन रियल में कितना आया, तो 7,500। तो रेशियो 3 का मान कितना आ गया, 7,500। रेशियो 1 का मान कितना आएगा, 3 दूनी 6, 5 तिया के 15 और 2 0 25। रेशियो 1 का वैल्यू इतना, तो रेशियो 7 का वैल्यू कितना आएगा। रेशियो चैप्टर पढ़े हैं तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। 25 सत्ते
कितना होता है, तो 175 17,500 आ जाएगा। यहाँ पे यदि घटा करके लिखे तो कितना आएगा, 17,500। एक मान इससे बड़ा है तो एक मान क्या आएगा, तो इससे छोटा आएगा। एक्स का मान निकालने के लिए 30,000 में 17,500 को माइनस करेंगे, तब कितना आ जाएगा, 005। यहाँ कितना, 2 1, 12,500 जवाब होगा, 12,500 विकल्प नंबर सी में। बहुत बाउंस किया होगा, क्या क्या कर देते हैं भैया, कुछ नहीं समझ में आ। देखिए फिर से कोशिश करते हैं, हमारा उद्देश्य रहता है कि समझ में आ जाए। राकेश जो था एक कोचिंग को चलाता है, ट्यूशन को चलाता है, उसमें 50 सदस्य हैं। 50 सदस्य हैं, उनका वेतन भी देता है, तो 35 सदस्य का जो वेतन देता है, मासिक वेतन, वह इतना देता है। कितना, तो 37,500। एक 35 व्यक्ति का दिया तो यहाँ लिख दिए, यहाँ बचा 15 व्यक्ति। 35 व्यक्ति संख्या को नीचे लिखते हैं, इसीलिए 35 व्यक्ति नीचे, 15 व्यक्ति यहाँ। 15 व्यक्ति को नहीं दिया हुआ था, इसीलिए एक्स मान लिया और उसी को पूछा था। और ओवरऑल 50 का कितना देता था, तो 30,000 देता था। एक चीज जानते हैं कि एक से बड़ा होगा बीच वाला मान और एक से छोटा होगा। यहाँ वाला से छोटा है तो यहाँ वाला से बड़ा होगा। जैसे 37,500 से छोटा है 30,000, तो x का जो मान आएगा वह 30,000 से छोटा है। तो अब यहाँ घटाए तो यहाँ का मान आता है, और यहाँ का मान हमारा रेशियो में 3 है, लेकिन रियल में 7500 आ गया। रेशियो 1 का वैल्यू 2500, तो रेशियो 7 का वैल्यू कितना, तो 2500 से गुना करके निकाल दिए 17,500। वह 17,500 कहाँ का मान हो जाएगा, तो यहाँ का मान हो जाएगा। अब बीच वाला मान एक मान से बड़ा होता है और एक मान से छोटा होता है, तो एक मान से ये बड़ा हो गया, एक मान से ये बड़ा होगा और एक मान से छोटा। तो यहाँ देखिए 37,000 था, यहाँ 30,000, छोटा है, तो यहाँ वाला मान से बड़ा होगा, इसीलिए घटा दिए। उम्मीद करते हैं कि अब समझ में आया होगा कुछ। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, बाकी ये सब प्रश्न फिर आएगा एलिगेशन में, एक बार फिर पढ़ना है हम सबको। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। एक कक्षा में 72 विद्यार्थियों में से लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 40% अधिक है। एक परीक्षा में सभी विद्यार्थियों के औसत अंक 63 है। यदि लड़कियों के औसत अंक लड़कों की औसत अंक की तुलना में 30% अधिक हो तो लड़कियों के औसत अंक कितने हैं। देखें क्या लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं बॉयज का एवरेज, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो गर्ल का एवरेज। यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो टोटल एवरेज। यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो बॉयज का नंबर। यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो गर्ल का नंबर लिखते हैं। यही चीज लिखते हैं। अब यहाँ मिटाते जाएंगे और लिखते जाएंगे। क्या बोला है, एक कक्षा में 72 विद्यार्थी, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 40% अधिक है। लड़कों की संख्या यानी कि नंबर का बात तो हो रहा है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 40% अधिक है। यदि लड़कियों की संख्या 100% होगा तो लड़कों की संख्या 40% अधिक यानी कि 140% होगा, 140%। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक परीक्षा में सभी विद्यार्थियों के औसत अंक 63 है। जो टोटल है सभी का औसत अंक कितना है, तो 63 है। यदि लड़कियों के औसत अंक लड़कों की औसत अंक की तुलना में 30% अधिक है। अपने से कुछ भी मान लीजिए, मान लेते हैं लड़कों का औसत अंक 10x होगा, तो इससे
30% अधिक किसका होगा? तो लड़कियों का होगा। लड़कियों का आने की 3x अधिक। लड़कों का औसत अंक अपने से माने 10x, तो लड़कियों का 30% अधिक कितना हो जाएगा? तो 13x हो जाएगा। 13x। यहाँ 100 भी मान सकते थे, 130 भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए कि इसको कट करते हैं। इसको कट करेंगे, ये प्रतिशत से प्रतिशत खत्म। 1 0 से 1 0, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 2 के टेबल में काट दिए। यहाँ x का मान निकालना है। x का मान निकालना है। अब बीच का मान कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा। बीच में क्या होता है? तो टोटल एवरेज होता है। यहाँ लड़का का कितना है? तो लड़का का एवरेज 10x है। संख्या कितना? तो 7। ये लड़का का योग हो गया। प्लस लड़कियों की औसत कितना है? तो 13x। लड़कियों की संख्या कितना है? तो 5। ये लड़कों का हो गया और ये लड़कियों का हो गया। टोटल संख्या कितना है? तो 7 और 5 12 है। लेकिन ओवरऑल एवरेज कितना दिया हुआ है? तो ओवरऑल एवरेज 63 दिया हुआ है। 63। यहाँ देखे 10 सत्ते 70x प्लस 13 पचे 65x। यहाँ जोड़ेंगे तो 12, यहाँ 63। क्रॉस गुण यहाँ जोड़ेगा 5 7 6 13, 135x। क्रॉस गुना 12 3 36 के 6 हाथ में 3, 12 6 72 और 3 75 हो गए। यहाँ काटेंगे, देखिए काटते हैं। 9 के टेबल में काटेंगे, 15 9 135। 9 के टेबल में 8 9 72, 4 8 चौका 8 9 72, 3 बचा, 9 चौका 36। कितना आ गया? तो 15x। यहाँ 15x बराबर 84। x यही रहेगा, 84/15। भाग देंगे, 15 पचे 75, बचा कितना? 9। 0 लगेगा पॉइंट के लिए, 15 छक्का 90। x का मान कितना आ गया? तो इतना आ गया। अब किसका औसत पूछ रहा है? तो लड़कियों का औसत। लड़कियों का औसत देखिए कितना है? तो लड़कियों का औसत 13x है। x का मान कितना आया? तो 5.6 आया। 13 छक 78 के 8, 13 छक 78 के 8 एक ही ऑप्शन में, लेकिन कैलकुलेशन कर लेते हैं। 78 के 8 हाथ में 7, 13 पचे 65 और 7 72। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब होगा। यही गर्ल का। लड़का का पूछता तो 10x से गुना कर देते। बहुत बाउंस किया होगा, लेकिन कुछ भी नहीं है। औसत किस, यहाँ तक तो फॉर्मेट पूरा समझ गए थे। अब बार बार एक ही चीज को समझाना नहीं है। जहां जहां नया नया टर्म आएगा कोशिश करेंगे 2 बार समझाने का। औसत ओवरऑल कैसे निकालते हैं? तो लड़कों का औसत गुने लड़कों की संख्या बराबर योग आ जाता है। यहाँ से लड़का का योग, यहाँ 13x लड़कियों का औसत और 5 संख्या यहाँ लड़कियों का योग आ गया। दोनों योग बट्टे दोनों का संख्या से डिवाइड कर देते हैं तो औसत निकल जाता है। ये तो शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, कैलकुलेशन किए, हमारा जवाब आ गया। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। एक परीक्षा में 80 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 50 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक 55 और अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक, अनुत्तीर्ण छात्र और परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 30 है। एक जगह पे संख्या दिया हुआ है और एक जगह पे औसत दिया हुआ है। क्या लिखेंगे? तो पहले फॉर्मेट तैयार करते हैं। यहाँ पास का एवरेज, यहाँ पे
फाइल का एवरेज, यहाँ पे क्या, तो टोटल एवरेज, यहाँ पे पास का नंबर और यहाँ पे फाइल का नंबर, ये चीज लिखेंगे। अब जो जो दिया हुआ है उसको मिटा मिटा करके लिख देंगे। देखिए, एक परीक्षा में 80 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 50 है। पूरा परीक्षा में कितना छात्र थे, तो 80 छात्र थे। इसमें से प्राप्त किए गए औसत अंक कितना, 50। तो टोटल के टोटल जो प्राप्त किए हैं वह 50 प्राप्त किए हैं। यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के औसत अंक 55, जो पास हुए हैं इसका औसत अंक कितना है, तो औसत अंक 55 है, 55 है। परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 30 है। अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितना है, तो संख्या 30 है। तो देखिए, तो अनुत्तीर्ण छात्रों का अंक पूछ रहा है। यहां देखिए, टोटल 80 में से 30 आ गया तो बचा कितना, तो बचा 50 संख्या। ये कॉमन सेंस के अनुसार लगाना पड़ेगा कि संख्या जो नंबर है वह बचा कितना, तो बचा 50। यहाँ फाइल का नंबर पूछ रहा है, फाइल का नंबर x मान लेते हैं। यहाँ काटेंगे तो यहाँ 0 से 0 रेशियो का आ गया, तो 5:3 आ गया। यहाँ से घटाते हैं तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ से घटाते हैं तो यहाँ लिखते हैं। यहाँ देखिए, घटाएंगे तो 5 आएगा, घटाएंगे 55 में 50 को तो 5, लेकिन रेशियो में कितना है, तो रेशियो में 3 है। तो रेशियो 3 का वैल्यू कितना है, तो रेशियो 3 का वैल्यू 5। रेशियो 1 का वैल्यू 5/3 आ गया। यहां तक में दिक्कत, तो यहां तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। रेशियो 1 का वैल्यू 5/3, यहाँ 5 का निकालेंगे रेशियो 5 का वैल्यू, तो क्या करना पड़ेगा कि 5/3 से गुना करना पड़ेगा। 5 पचे है 25/3 आ गया। भाग देंगे, 8 तिया के 24, हाथ में 1, 3 3, ये आ गया। यहाँ देखिए, ये बड़ा मान है तो यहाँ क्या होगा, छोटा मान होगा। छोटा मान होगा आने की, अब बड़ा मान किसके तुलना में, 50 के तुलना में बड़ा है, तो 50 के तुलना में यहाँ छोटा आएगा। छोटा आएगा आने की 50 में घटा देंगे 8.33 को, तो x का मान निकल जाएगा। x का मान निकलेगा, घटाएंगे तो यहाँ 7 होगा, 6 होगा, 0.41, 41.67, 6-7 नहीं है तो 6-6, कोई दिक्कत नहीं है उससे, 6-7-6-6। क्या किए कि यहां से घटाते तो यहां निकलता है, लेकिन यहाँ रियल भी निकल गया और यहाँ रेशियो भी दिया हुआ था, तो हम लोग तुलना कर दिए। तुलना किए तो 1 रेशियो का मान इतना आ गया। 5 रेशियो का मान निकाले तो 5 रेशियो का मान इतना आ गया। अब इतना 50 में घटाए तो x का मान निकल करके आ गया। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए।